परमजीत सिंह पम्मा, अध्यक्ष नेशनल अकाली दल। जो आज का प्रोग्राम है एनएडी देश रत्न अवार्ड, वो इसको लेकर है जिस प्रकार देश की सेना ने और देश की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसको समर्पित है। उसकी जो खुशी के लिए ये मनाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो नेशनल अकाली दल हमेशा विभिन्न समाज सेवियों को, योद्धाओं को सम्मानित करता है, जिसमें डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, पत्रकार हो गए, और भी जिस प्रकार के जो समाज में कार्य कर रहे हैं उनको लगातार सम्मानित करता आता है। क्योंकि एक योद्धा तो है जो हमारे फौजी हैं, वो जो हमारी सेनाओं रक्षा करती है वो सीमाओं पर करती है, मगर एक योद्धा है जो यहाँ पर रहकर चाहे वो किसी प्रकार की भी सेवा हो, किसी प्रकार की भी सुरक्षा हो, वो करते हैं। इसको लेकर नेशनल अकाली दल हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करता आया है। और आज जो कार्य है वो हमारी जो महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना धवन जी, विक्रांत मोहन जी और पूरी टीम की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया है। क्योंकि हमारा ये कहना है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसकी सफलता के बारे में पूरे देश में, पूरे समाज में एक देश के प्रति लहर होनी चाहिए। क्योंकि देश के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन गेमों में इतना व्यस्त हो चुके हैं, वो अपने देश के प्रति इस प्रकार नहीं सोच पा रहे, और आने वाले समय में वो देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। हम तो ये कहते हैं जो ऑनलाइन गेमें हैं उनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन गेमें एक विदेशी चालें हैं जो हमारे देश का बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए। क्योंकि जिस प्रकार आप देख रहे हैं लगातार बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, ना खिलाड़ी बन पा रहे हैं, ना कलाकार बन पा रहे हैं, ना व्यापारी बन पा रहे हैं, ना फौजी बन पा रहे हैं। ये ऑनलाइन गेमों के कारण है। वो घर से बाहर ही निकल के कुछ होते मोबाइल ऐसा पकड़ लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो देश के लिए आने वाले समय में बहुत खतरनाक है। ये हमारे देश को फिर से गुलाम करने की इनकी साजिश है। और इस प्रकार की गेमों के लिए हम स्कूलों में जाएंगे, बच्चों को जागरूक करेंगे, देश के प्रति जागरूक करेंगे और ना गेम में खेलें इसके लिए जागरूक करेंगे। मैं रश्मीत कौर बिंद्रा, सुनीति विन फाउंडेशन ट्रस्ट की फाउंडर और नेशनल प्रेसिडेंट। नेशनल अकाली दल सिर्फ एक नाम ही नहीं, 3 अक्षर का एक नाम है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि नेशनल अकाली दल पर हमें मान है। क्योंकि नेशनल अकाली दल हमेशा गलत के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा है और उठा भी रहे हैं। इस गलत कामों के लिए जब भी नेशनल अकाली दल ने या परमजीत सिंह पम्मा जी ने आवाज़ उठाई, जितने भी मेंबर्स सोशल वर्क करते हैं, समाज सेवा करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, हमेशा पम्मा जी उन लोगों को सम्मानित करते हैं। और आज भी उन्हीं के लिए हम लोग यहाँ पर उनके साथ खड़े हैं। विक्रांत मोहन है, मैं पम्मा जी के साथ एसोसिएटेड हूँ नेशनल अकाली दल के बीच में। हमारा नॉन पॉलिटिकल एनजीओ है जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं, उनके जो भी सोसाइटी रिलेटेड प्रोमिनेंट काम है उनको हम प्रमोट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं इस अवार्ड सेरेमनी के थ्रू। और टाइम टू टाइम हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं इसके ज़रिए। थैंक यू। मैं मधु शर्मा, समाज सेविका, राइटर, योग एक्सपर्ट एंड थिएटर एक्सपर्ट, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं स्लम्स एरिया में योग की क्लासेस और थिएटर की क्लासेस देती हूँ। और मैं इस नाड पम्मा जी से मैं कम से कम लास्ट 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। और मैं ये देख रही हूँ कि ये देश के हित में हमेशा कार्य करते आ रहे हैं और हमेशा ऐसे मुद्दे सरकार के आगे लेकर आते हैं जिन पर शायद सरकार का ध्यान भी नहीं जाता और आम जनता उनसे पीड़ित रहती है। तो और समय समय पर जो नाड है ये अच्छे समाज सेवियों को जो इसमें कार्यरत हैं उन्हें सम्मानित करती रहती है, जिससे उनकी हौसला अफजाई बढ़ती है और साथ ही साथ समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। तो आज का जो ये फंक्शन हो रहा है, ये ऑपरेशन सिंदूर की जो सक्सेस हुई है ये उसके एवज में हो रहा है और उसके एवज में ही अन्य समाज सेवियों को जो सम्मानित किया जा रहा है। मैं उसके लिए नाड का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, पम्मा जी का और उनकी पूरी टीम का। मैं बहुत ही सम्मानित वे में उनका धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया। विपिन गुप्ता, और हम डेयरी इंडस्ट्री से रिलेटेड रखते हैं। और आज का तीज फेस्टिवल है, पहले तो तीज फेस्टिवल की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आज पम्मा जी ने ये नेट जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और पम्मा जी और इनकी टीम ने
जो ये आयोजन करा ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। और ख़ास तौर पे जो आज का जो टॉपिक था सिंदूर, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक भारतवर्ष की हमारी जीत है ये। और जो ये सिंदूर है, सिंदूर अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है, जो हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी संस्कृति है, हमारी लेडीज़ का प्राइड, ऑनर और बहुत बड़ा सिंबल है। और जो पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने हमारे हिंदुस्तान के वीरों को, शहीदों को जिस तरह से उन्होंने अपना वहाँ पे अटैक किए, उनकी चीखें और उनकी सारी जो आतंक इतनी बड़ी हमला इन्होंने किया, ये उसके रिस्पॉन्ड में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने बड़े स्ट्रांगली, बड़े विजनरी, बड़े प्रिसिशनली, माइन्यूटली और जो एक्शन गवर्नमेंट ने लिया, ये वाकई में आज तक इतना बड़ा ऑपरेशन आज तक नहीं हुआ है। और ये वाकई में हम सब 140 करोड़ भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है कि सिंदूर ऑपरेशन को इतनी मजबूती से, इतनी स्ट्रॉन्ग, डिसिसिव उसको टैकल किया गया है। इस प्रकार से हम अपना कारगिल दिवस मना रहे हैं, विजय दिवस मना रहे हैं। डबल खुशी का मौका इसलिए भी कि कारगिल दिवस तो है ही, लेकिन चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने जो फतेह हासिल करी, ये मंच वो माध्यम है कि उन सब वीरों को जो हमारे सरहद पे खड़े होकर हम सब लोगों की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, उनको याद करने का एक ये मौका है कि हम अपना कारगिल की विजय तो कर रहे हैं, साथ में ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने पाकिस्तान पर जो हमने स्ट्राइक करके जो फतेह हासिल करी, उनको नेस्तानाबूद किया आतंकवाद को, उसको लेके जो हमने आज विजय दिवस है। बधाई हो आयोजक हमारे पम्मा जी को कि ऐसे कार्यक्रम वो हर साल करते आते हैं। इस बार भी उन्होंने कार्यक्रम किया, उनको बहुत बहुत बधाई है। और आज तीज का त्यौहार भी है, तो तीज के त्यौहार पे भी ऐसा बढ़िया ओकेजन क्या हो सकता है कि तीज भी हो और उसके साथ साथ उन सैनिकों को भी याद किया जाए। इससे बढ़िया ओकेजन तो कोई हो नहीं सकता। सिंदूर को लेके जो विपक्ष कह रहा है वो बड़ा खेदपूर्ण है। हम सब लोगों को अपने सैनिकों पे विश्वास है, हम सब लोगों को नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है कि जिस प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व के अंदर, उनकी नेतृत्व की लोहा पूरा ना सिर्फ हिंदुस्तान मानता है बल्कि विश्व देख रहा है, उनको सम्मान मिल रहा है। उसके बाद भी विपक्ष अपने बयानों से पाकिस्तान जैसे देशों में वो सुर्खियां बन रही हैं, ये देश के लिए ठीक नहीं है। एटलीस्ट इन मुद्दों के ऊपर जो राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है उस पर राजनीति करना ठीक नहीं है। मेरा नाम राकेश कुमार यादव है, मैं प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ सदर बिहार ट्रेड एसोसिएशन हूँ। हर वर्ष की भांति परमजीत सिंह पम्मा जी नेशनल अकाली दल के बैनर में देश की मौजूद हस्तियों को, सभी लोगों को सम्मानित करते मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इस प्रोग्राम में उन्होंने आमंत्रित किया। परमजीत सिंह पम्मा जी एक जुझारू नाम है, एक आंदोलनकारी नाम है। मेरा उनके परिवार के साथ जब से संबंध है, जब उनके पिताजी सरदार त्रिलोचन सिंह जी होते थे, हमारे मार्केट के फेडरेशन के चेयरमैन हैं, और उन्होंने समाज में ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसके ऊपर उनको गुस्सा ना आया हो। उन्होंने सरकारों को सीधा ना किया हो, एजेंसीज को सीधा ना किया हो, या व्यापारिक समाज को भी सीधा ना किया हो। हर बात के लिए उन्होंने एक जागरूक नागरिक के तौर पर किया। और मेरा मानना है कि मजबूत राष्ट्र का निर्माण जागरूक नागरिक करते हैं। पम्मा जी जागरूक नागरिक हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त व्यापारियों को, दिल्ली की जनता को, देश की जनता को और परमात्मा में विश्वास करने वाले लोगों को, ऊपर वाले में विश्वास करने वाले लोगों को बोलता हूँ कि जिस तरीके से अत्याचार करना बहुत बड़ा पाप है, सहना भी बहुत बड़ा पाप है। आप सब लोग अच्छे लोगों को, पम्मा जी जैसे लोगों का साथ दें। इस आंदोलन को आंदोलन का ऐसा रूप दें जिसमें मानवता का सुंदर रूप हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का सुंदर संस्कृति का ये जो हमारा फूल का गुलदस्ता है, इसको बनाए रखें। और इस बात की एक नागरिक के तौर पर ध्यान रखें कि किसी की कड़ी निगाह ना हो। इसी के तौर पर आज हमने सिंदूर
जो हमारे भारत माता के लालों ने सेव किया, उसके ऊपर हमने ये प्रोग्राम रखा और समाज के सभी वर्गों को पम्मा जी ने सम्मानित किया। मैं भावना धवन जी का, परमजीत सिंह पम्मा जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम करते रहें, बच्चों को हम बुलाएं, बच्चों को मोटिवेट करें ताकि उन्हें पता लगे कि हम सब लोगों की एक ही पहचान, हम भारत माता की संतान भारतीय हैं, यही हमारी पहचान है, यही हमारे संस्कार हैं और यही हमारा अपने बुजुर्गों की पगड़ी को एक श्रद्धांजलि है। मेंबर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और चेयरमैन गुरुदर्शन हॉस्पिटल गुरुद्वारा बाला साहब, आज पम्मा जी का जो ये प्रोग्राम इसमें शिरकत की है। ख़ास करके मैं बात करना चाहूँगा पम्मा जी भाई, पिछले करीब 22-23 साल से हम एक ही वार्ड में रहते हैं। जैसे मेरा दिल्ली कमेटी का वार्ड 15 है ये, और जैसे मैं उनको देखता हूँ हमेशा ही, अपने लिए तो दुनिया करती है लेकिन ये मुद्दे जनता के उठाते हैं और उसी पे सारा काम करते हैं, वो सबसे एक अलग चीज़ है। हालांकि वो आम लोगों के लिए अलग होगी, लेकिन जिस कम्युनिटी से हम लोग आते हैं वो शायद वहाँ तो हमारे खून में है कि हमने मुद्दे हमेशा दूसरों के ही उठाए हैं और उन्हीं पे काम किया हमेशा, और वो ही उसी पे चलते हुए हमेशा पम्मा जी दूसरों के मुद्दे उठाते हैं। और जैसे आज करीब 10 साल हो गए इनको बीबीसी से डिक्लेयर किए हुए हंगरी यंग मैन, तो अभी उसका कंटेंशन को सेकंड कोई नहीं आया अभी तक, और मेरा शायद को आएगा भी नहीं कोई। तो मैं पम्मा जी को जैसे 10 साल पूरे करने बधाई देता हूँ एक तो, दूसरा यही उम्मीद करता हूँ कि पम्मा जी आने वाले समय में तंदुरुस्त रहें, खुश रहें और ऐसे ही पब्लिक के मुद्दे उठाते रहें ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट होती रहे दुनिया हमारे पूरे समाज में कि ये मुद्दे जो हैं, जो लोग उनको अवॉइड करते हैं, कई बार तो कुछ पॉलिटिकल रीजन से अवॉइड करते हैं, कुछ पार्टी रीजन से अवॉइड करते हैं, लेकिन ये आज़ाद प्रवृत्ति के आदमी हैं जो कि हर मुद्दे को उठाते हैं और उसके जो नेगेटिव होते हैं उनको सामने लेके आते हैं। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी ऐसे मुद्दे उठाएंगे और वैसे जैसे इन्होंने आज कारगिल के उपलक्ष्य में जो हमारी उसकी बरसी है कांग्रेस की, कारगिल के ऊपर, उसके ऊपर जो प्रोग्राम भी रखा है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि ये काम भी हर बंदे के बस का नहीं है करना, मैंने देखा है। क्योंकि उन शहीदों को या उन हमारे बॉर्डर पे खड़े हमारे उन सैनिकों को याद करना और शहीदों को नमन करना, ये भी शायद कम लोगों के खून में बचा है अब। क्योंकि आज हम अगर वो कहते हैं ना, इफ़ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वार, तो वार की तैयारी तो वो लोग करते हैं और शांति से हम लोग बैठते हैं यहाँ पे, जाने वो निशावर करते हैं, उनकी जानों के निशावर करने पे हम लोग यहाँ आराम से बैठते हैं। तो मैं एक बार फिर उन हमारे सैनिकों को जो कारगिल में शहीद हुए उनको नमन करते हुए और उनके परिवारों की अच्छे दुआएं करते हुए, और जो हमारे सैनिक अभी जो बॉर्डर पे हैं उनके लिए भी दुआ करता हुआ कि उनको हमेशा अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें, एक्टिव रहें और हमेशा गुरु महाराज उनको बचा के रखे दुश्मनों के से। और उनको भी मैं यही नमन करता हूँ कि उन्हीं के कारण हम लोग जो हैं आज घरों में आराम से सोते हैं, हमसे बैठते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि तरक्की इंसान तभी कर सकता है जब देश में शांति होगी, तो शांति हमेशा बॉर्डर से आती है। हालांकि इंटरनल इशू भी हैं, वो भी नहीं होने चाहिए, पर हैं, क्या करें, उसको चलते रहेंगे वो भी। बट यही है कि हम जो तरक्की करेंगे वो शांति में रह के कर सकते हैं। बिकॉज दूसरी बात ये है, मैं आम पब्लिक के लिए यही कहूँगा कि वी कैन प्रोग्रेस इन पीस, नॉट इन पीसीस। तो जो लोग समाज को काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, हमें उनसे अवेयर ज़रूर रहना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों में अगर इंसान में अगर इंसानियत नहीं है तो उसको इंसान नहीं कहा जा सकता। अगर हमने किसी का रंग देख के, किसी की शक्ल देख के या किसी का कपड़े देख के बात करनी है तो फिर इससे बड़ी जलालत कोई नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि हम इंसानों की तरह रहें, इंसानियत हमारे में ज़िंदा रहनी चाहिए, तभी हम अपने देश को आगे तरक्की के ले जा सकते हैं, तभी हम दुनिया के नक्शे पे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हुआ कि हमारा हर शहरी, हर हिंदुस्तानी अपनी मुशिद्दत से खड़ा हो, हर भाई बहन के साथ खड़ा हो, ताकि ये जो चीज़ें पूरी होती है ना क्रिएट हों और हम तरक्की के रास्ते पे चलें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। हम जितने भी हमारे समाज सेवक हैं जो जनता के लिए काम करते हैं, उनके लिए अवार्ड को हम देने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये सारा श्रेय जाता है एंग्री मैन हमारे जो भाई परमजीत पम्मा जी को, जो पिछले 30 साल से दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं, जो जनता की जो कॉमन इश्यूज़ हैं उनको उठा रहे हैं और बिना किसी जात पात के या बिना किसी पॉलिटिकल के अपना जनता के को ये समर्पित है। और आज हम ऑपरेशन सिंदूर का जो सक्सेस स्टोरी है उसके लिए भी उनको याद करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं।